1253 CE चेक रिपब्लिक। बोहेमिया का एक अंधेरा जंगल। यहाँ एक ऐसा कासल बनाया गया जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। कोई पानी नहीं था, पास में कोई विलेज नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। तो क्यों बनाया गया ये कासल, यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि इस कासल के नीचे एक बड़ा सा होल था और उस होल से चीज़ें आ रही थी। रिसर्चर्स कहते हैं कि यहाँ पे एक बॉटमलेस पिट था, यानी कि एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई एंड नहीं था। मैं पिछले काफ़ी टाइम से हॉन्टेड प्लेसेस की स्टडी कर रहा हूँ और हॉस्का कासल मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये कासल लिटरली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। वो प्रॉब्लम क्या थी? नर्क का दरवाज़ा, यानी कि हेल का गेट, ज़मीन में, चेक रिपब्लिक में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है, कासल के अंदर कोई भी रहता नहीं था। जब यह पहली बार बना, कोई भी नहीं, सिर्फ प्रीस्ट थे, गार्ड्स थे और एक पिट था, एक जायंट डार्क बॉटमलेस पिट। हॉस्का कासल के नीचे एक ऐसी जगह थी जिसको लोकल्स नरक द्वार कहते थे, लिटरली गेट ऑफ हेल। इस पिट से आवाज़ें आती थी, क्रीचर्स रात में निकलते थे, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। मतलब क्या था एग्जैक्टली? डोंकी, विजार्ड, बहुत कंफ्यूजिंग था मिडल एरा। तो बोहेमियन रूलर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला, कासल बनाओ पिट के ऊपर। और ये नहीं सोचा कि अगर एक्चुअली कुछ था उस पिट में तो क्या कासल बनाने से वो रुक जाएगा। पर उन्हें कॉन्फिडेंस था। उन्होंने क्रिमिनल्स को रोप से पिट में उतार के एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए। ये रिकॉर्ड्स में है। जो भी नीचे जाता था वो गायब हो जाता था, और अगर वापस आता था तो कहाँ जाता है, उनकी एजिंग हो जाती थी। मतलब कि 30 साल के आदमी को अंदर भेजने पर जब वो बाहर आता था उसकी एज 60 हो जाती थी, बाल सफ़ेद हो जाते थे, रिंकल्स आ जाते थे। अब आता है इस स्टोरी का सबसे क्रीपी चैप्टर, वर्ल्ड वॉर 2। 1939 में नाज़िस ने हॉस्का कासल को अपना सीक्रेट रिसर्च बेस बनाया। और वो यहाँ कर क्या रहे थे? ऑकल्ट एक्सपेरिमेंट्स, पैरानॉर्मल रिसर्च। ये लोग लिटरली सुपरनेचुरल पावर्स को ढूंढ रहे थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस पीरियड में कासल के आसपास स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स हुए, और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कासल की चैपल के वॉल्स में कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी, एक आधा इंसान आधा क्रीचर, जो शायद वही दिखाती थी जो पिट से निकला था। अब बात करते हैं विटनेसेस की, क्योंकि कासल के आसपास लोगों ने चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। केस नंबर 1, एक लोकल रेजिडेंट ने रिपोर्ट किया कि कासल के पास उन्हें एक टॉल डार्क फिगर दिखा जो सीधा उन्हें देख रहा था, और जब वो भागे वो फिगर हिला भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। केस नंबर 2, एक टूरिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कासल के अंदर उन्हें एक कमरे में सडनली कोल्ड फीलिंग आई और उनका कैमरा काम करना बंद हो गया। सभी फोटोज ब्लैंक हो गई। कई लोकल्स और विजिटर्स ने सिमिलर एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए हैं। अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, फिगर्स, रूम्स में एक अलग एनर्जी, इतना कि टूर करने के बाद भी लोग वापस नहीं आना चाहते। तो फाइनली इस कासल के बारे में मैं क्या सोचता हूँ? एक जगह जहाँ कोई रहता नहीं था, जिसको सिर्फ एक पिट कवर करने के लिए बनाया गया, जहाँ क्रिमिनल्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा गया, जहाँ नाज़िस ऑकल्ट रिसर्च कर रहे थे, जहाँ आज भी लोगों को स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है हॉस्का कासल के नीचे, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ, मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहूँगा।